तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे आत्मीय परिजनों, आज गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है। आत्मचिंतन का, आत्म परिष्कार का यह पर्व है, आत्मशोधन का यह पर्व है। अपने अंदर मलिनताओं को निकालना और श्रेष्ठताओं का स्थापना करने का ये पर्व है, गुरु पर्व। गुरु को शुभ माना गया है। सिर्फ इस मायने में माना गया है कि यदि गुरु नहीं हो तो उठ नहीं सकता व्यक्ति। आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं उठ सकता, भौतिक दृष्टि से तो वो उठ जाएगा, वैज्ञानिक तो बन जाएगा, लेकिन जिसके हृदय में कोमलता, उदारता और त्याग और बलिदान जिसके हृदय में आवे, वो गुरु ही सिखा सकता है और कोई नहीं सिखा सकता। ये पर्व गुरु पर्व है। जिस दिन से गुरु जी ने अपने गुरु का वरण किया तो सारी की सारी अपनी पिछली जिंदगी को छोड़ करके आगे का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हीं का जो भी निर्देश आता गया उसी का पालन करते गए। ये श्रद्धा का पर्व है। श्रद्धा एकनिष्ठ होती है और भावुकता तो क्षण क्या कहती है, क्षण क्या कहती है। अभी तो हमें त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाती है और थोड़ी देर पीछे वो मटिया मट कर देती है। जाने हमारा क्या हो जाता है पता नहीं चलता, जाने हम किस बहाव में बहते हुए चले जाते हैं। अभी तो हमारे मन ये कहता है कि हम बिल्कुल समर्पित हैं, बिल्कुल समर्पित हैं, और दूसरे क्षण न मालूम हम जाने कौन बन जाते हैं, न मालूम कौन बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं। इसलिए बन जाते हैं कि हमारे अंदर वो श्रद्धा की कमी होती है। और श्रद्धा की जहाँ परिपक्वता होती है, श्रद्धा जहाँ होती है, वहाँ तो व्यक्ति को मिलता हुआ चला जाता है। जिसके साथ कोई पथ प्रदर्शक होता है और फिर भी वो नहीं उठ पाता है, तो ये मान के चलिए उसका ये दुर्भाग्य है, ये कर्महीन है, इसके अच्छे दिन नहीं है, ये तो और दलदल में जाने ही वाले हैं। क्योंकि इतना समर्थ जिसके साथ है और फिर उसकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं, जाग ही नहीं रहा है, अंगड़ाई ही ले रहा है। अरे कुंभकर्ण तब भी जाग गया था, कहते कि 12 साल में एक बार जगता था, पता नहीं एक बार जगता था कि 2 बार जगता था। ये तो किंवदंतियां हैं, मैं कैसे इसको मानूं कि जगता था कि नहीं। पर ये सही है कि जब वो जगा सो जगा, लेकिन एक कुंभकर्ण ऐसा है कि वो अंगड़ाई ही नहीं लेता, उठता ही नहीं है। उसका अहम ही नहीं जागने देता, उसका आलस्य और प्रमाद ही नहीं आगे आने देता है। आलस्य और प्रमाद इतना छाया रहता है। मोह की और लोभ की जो जंजीरें ऐसी जकड़ी हुई हैं कि उनसे छुटकारा ही नहीं पाना चाहता। यदि उनसे छुटकारा पा जाए, लोभ और मोह की जंजीरों से थोड़ा भी हट करके व्यक्ति विचार करे कि हम किसके लिए आए हैं, तो उसको ये मालूम पड़ेगा कि हम भगवान के पुत्र, भगवान ने हमको न मालूम क्या क्या आकांक्षाएं लेकर के हमको भेजा था इस पृथ्वी पर, कि ये हमारी कामनाएं पूर्ण करेगा, ये हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। और आज हम अपने ही लिए जी रहे हैं। अरे तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, पशु भी जीते हैं, चींटे भी, जो भी जानवर हैं, पशु हैं, सब अपने ही लिए तो जीते हैं। और किसके लिए जीते हैं? लेकिन मानव ही एक ऐसा है जो कि अपने से हट कर के भी जी सकता है और दूसरों को दिशा, धारा और ज्ञान भी दे सकता है। दे कब सकता है? जब वो स्वयं जाग जाए, तभी तो देगा। तो स्वयं ही उस दलदल में पड़ा है तो कैसे किसी को बता सकता है? ये आज गुरु पर्व है, आज ये श्रद्धा का पर्व है और ये संकल्प का पर्व है कि हम संकल्प लें कि जिस उद्देश्य के लिए हमसे कहा गया है, जिस उद्देश्य के लिए हमसे आकांक्षा की गई है, उसके लिए आगे बढ़ें। हम आगे की पंक्ति में तो आए। हम तो जाने डर लगता है कि न मालूम हमारे अंदर कायरता है, कि जाने लोभ वो नहीं छोड़ता है, कि जाने हमको कौन नहीं छोड़ता है। मोह की जंजीरें वो अपनी तरफ खींचते हैं, हम अपनी तरफ खींचते हैं। हम अपनी तरफ खींचते हैं, हमें छुटकारा नहीं मिलता है। एक दिन ऐसा आता है कि बस कहते मुट्ठी बांध कर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। जो हाथ पसारे चला जाता है, कुछ हाथ में लगता है। का सिकंदर ने इतना कमाया था और जब वो मरने लगा तो उसने ये कहा कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना
और लोगों से कहना एक अभागा ऐसा हुआ था जिसने सारे संसार को तबाह भी किया और आज ये खाली हाथ जा रहा है। इसने इतनी दौलत कमाई थी, इसने इतनी खून खराबियां की थी, और फिर भी ये खाली हाथ जा रहा है। साथ में गया क्या? कुछ भी साथ में नहीं गया, कुछ भी साथ में नहीं गया। ये हमारे अंदर की संकीर्णता और क्षुद्रपन होता है कि हम ये समझ बैठते हैं कि अमुक चीज पर हमारा अधिकार है, पैसे पर हमारा अधिकार है, पत्नी पर हमारा अधिकार है, बेटे पे हमारा अधिकार है, और जो संपत्ति है इस पर अधिकार है। तो किसी पे किसी का अधिकार नहीं है। मुझे तो आपसे एक ही निवेदन आज करना था, ये निवेदन करनी थी मुझे आपसे कि गुरु जी की कुछ आकांक्षा है। वो क्या आकांक्षा है? देखिए, अपने गुरु से जिस दिन से वो बंधे हैं, जिस दिन से जुड़े हैं, उन्होंने सारा जीवन अपना दांव पे लगा दिया है। आप सबको मालूम है। मैं समझती हूँ आप में से कितने ही ऐसे बैठे होंगे जो कि आज से 50 साल पूर्व के जुड़े होंगे। उन्होंने हमारा जीवन देखा है, और जो साल 2 साल 6 महीने के बेचारे, इनको क्या मालूम है? इनको तो ये मालूम है ये गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, और ये नहीं मालूम है कि गुरुजी मिट्टी में मिलकर के गुरुजी इतने ऊंचे उठे हैं। ये उनको मालूम नहीं है कि कितना श्रम किया है, और सारी मानव जाति की सेवा के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उनके अंदर कितना दर्द है, कितनी आग है, ये कोई समझने वाला कोई पैदा नहीं। मैं इतनी आग से देखना चाहा, और ये निगाह डालनी चाहिए। क्या कोई ऐसा संत है क्या कि हम अपने पद चिन्हों पर किसी को छोड़ करके जाएं? फिर कुछ निराशा सी हाथ लगती है, कुछ निराशा सी हाथ लगती है। ये तो नहीं कहेंगे कि पूर्ण निराशावादी हैं, आशावादी हैं। हमारा इसमें प्रयास भी है, इतने लड़के हमारे पास भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो अपनी रोजी रोटी को भी छोड़ के आए हैं। एक से एक लड़का हमारा काबिल है, एक से एक लड़का हमारा काबिल है, और जो हम कह देते हैं बेटे तुझे ये काम करना पड़ेगा, उसी में वो चलने के लिए तैयार है। लेकिन जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि संत काम करना बात अलग होती है, और संत प्रवृत्ति बात अलग होती है कि इसका संत हृदय है कि नहीं है, इसके अंदर वो आचार विचार संत जैसी भावनाएं पैदा हुई कि नहीं हुई, लोक मंगल के लिए इसके अंदर कोई आग पैदा हुई कि नहीं हुई, देखना ये है। समुदाय तो अपना इतना बड़ा है, कितने लड़के हमारे ऐसे बैठे हैं जो कि बेचारे साल में जन कितने समय दान देते हैं। हम तो आपसे ये भी कहते हैं कि आप समय दीजिए, आप समय के लिए जीव चुराते हैं। नहीं साहब हम तो निकल नहीं पाते, और हमारा तो काम ही ऐसा है, और देखिए क्या होता है, देखिए होता तो बेटे हम भी घर गृहस्थी के उसी चक्की में पिस गए होते जिस चक्की में आप पिस रहे हैं। समय निकालेंगे तो आप ढेरों समय निकाल लेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि चलती फिरती शक्तिपीठ है। कौन सी शक्तिपीठ है? ज्ञान रथ, घर घर दीपयज्ञ, संगठन, शाखाएं, नई शाखाएं बनाइए, नई शक्तिपीठें बनाइए। शक्तिपीठ मतलब मंदिर नहीं बेटे, मंदिर नहीं, आपके ज्ञान रथ चलाइए। जहाँ अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, ज्ञान का उदय होगा तो स्वाध्याय से ही होगा। स्वाध्याय मंडल आप स्थापित करिए। आप तो उसमें से भी सायमाय कर जाते। आज का जो आत्मशोधन का पर्व है, ये आत्मशोधन का है, अपनी मलिनताओं का निकालने का है, और आगे जो जीवन हम जी चुके हैं उससे ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन जीने का है। आज संकल्प का दिन है कि हम संकल्प लें, और हम ये लें कि जो हमारा पथ प्रदर्शक है, जिसने कि हमको उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया है, संभव है न मालूम आप में से कौन विवेकानंद हो सकते हैं, न मालूम आप में से कौन से शिवाजी हो सकते हैं, पता नहीं कौन हो सकते हैं आप में से वो हो सकते हैं जिसके अंदर वो श्रद्धा होगी, जिसके अंदर एकलव्य जैसी श्रद्धा होगी, तो सही मानना आप में से एकलव्य ही होगा, आप में से विवेकानंद ही होगा, आप में से अर्जुन ही होगा,
न मालूम आप में से कौन कौन हो सकते हैं। यदि आपके अंदर श्रद्धा है और भावना है तो आप में से प्रत्येक, मैं तो कहती प्रत्येक बन सकता है। लेकिन आपके अंदर वो साहस तो हो, आपके अंदर वो भावनाएं पैदा तो हो, आपके अंदर वो आग तो पैदा हो जो आपके गुरु के अंदर जल रही है। उसमें से एक चिंगारी तो ले जाओ, एक आशीर्वाद तो ले जाओ, आशीर्वाद का एक कण तो ले जाइए आप। मुंह का आशीर्वाद नहीं, मुंह का आशीर्वाद दे दे, हाँ बेटा तेरा भला हो जाए, तेरा भला हो जाए, तेरे बागी में हो जाएगा तो हो जाएगा, उसके लिए आया है, उसके लिए नहीं। आज का दिन उसका है कि हमें दीजिए, हम लेकर के जाएंगे। बेटे हमारी आग में से आप एक चिंगारी लेके जाइए, आज का यही आशीर्वाद है हमारा कि एक चिंगारी हमारी ये लेके जाएंगे तो आपके जी में भी वही ज्वाला धधकती रहेगी जो हमारे हृदय में मानव जाति के लिए धधक रही है। भाइयों, अध्यात्म अंधविश्वास है अथवा विज्ञान, इसके बारे में बहुत बहस है। नई पीढ़ी के लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, इसके पीछे जो कर्मकांड लिखे हुए हैं उसको हम करते हैं और तो जो उसके परिणाम और फल बताए गए हैं वो नहीं मिलते। तो उनके कहने के मुताबिक ये अंधविश्वास का कहना उनका सही है। और जो विश्वासी हैं, जो ये कहते हैं ऋषियों को, शास्त्रकारों को, आप्त पुरुषों को इतना जोर दे करके अध्यात्म के विधि विधानों के ऊपर कहा गया है तो उनको झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। इसके पीछे कोई न कोई वास्तविकता और सच्चाई होनी चाहिए। इसीलिए मालूम पड़ता है कि ये विज्ञान है तो अंधविश्वास। ये तलाश करने के लिए हमने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए खर्च कर डाली और अब हम किसी नतीजे पर जा पहुँचे हैं। उस नतीजे को आप लोगों को सुनाने का हमारा मन है। लोहे के बारे में आप जानते हैं, लोहा ज़मीन में से निकलता है तो मिट्टी मिला हुआ निकलता है। उससे आप कोई बर्तन बनाना चाहें, हथियार बनाना चाहें, औजार बनाना चाहें, कुछ नहीं बन सकता। ज़मीन पर गिरा देंगे तो टूट टूट करके अलग गिर पड़ेगा। लेकिन अगर उसको आपने तपाया है और तपाने के बाद में जो उसके अंदर मिट्टी मिली हुई है, उस मिट्टी वाले हिस्से को आपने अगर जला दिया है तो फिर आप जो कुछ भी लोहे से बनाना चाहेंगे वो बना सकेंगे। यही बात अध्यात्म के सिद्धांतों के बारे में है। अध्यात्म के सिद्धांत जो आदमी जीवन में प्रयोग करता है वो आदमी अपने आप को सही बना लेता है तो उसके चमत्कार जरूर दिखाई पड़ेंगे। तो धियाँ सिद्धियाँ जैसी कि उसके बारे में बताया जाता है सब बिल्कुल सही बैठेगी, कहीं भी गलती करने का मौका नहीं आएगा अगर आपने साफ किया है तो। पात्रता के हिसाब से मिलता है। बर्तन अगर आपके पास है तो आप उसी बर्तन के हिसाब से जो चीज़ लेना चाहें ले भी सकते हैं। खुले में रखें तो पानी उसके अंदर भरा जा सकता है। इसीलिए पात्रता को अध्यात्म में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। जो आदमी अध्यात्म का प्रयोग करते हैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी पात्रता का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अब समय कुछ इस तरह का आ गया है कि हमको कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अब कम जो कदमों से आज की समस्याएं हल होने वाली नहीं। कौन कौन सी समस्याएं आप देख रहे हैं ना, आपकी आंखों से दिखाई पड़ता है, आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, आपकी आंखों से पृथ्वी चलती हुई दिखाई पड़ती है? आपको जिस ज़मीन पर बैठे हुए हैं ये भागती हुई दिखाई पड़ती है? नहीं, आपको भागती हुई दिखाई नहीं पड़ती। पर सही बात यह है कि पृथ्वी बहुत तेज़ी के साथ में भागती हुई चली जाती है और सूर्य की परिक्रमा लगाती चली जाती है। आपने सूर्य की परिक्रमा लगाते देखी है? नहीं, देखी नहीं है। पर देखने वालों की आंखों से अगर आप देखें तो आपको ये पृथ्वी भी घूमती दिखाई पड़ेगी, सूर्य भी घूमता दिखाई पड़ेगा और पृथ्वी परिक्रमा दिखाई भी पड़ेगी। हमारी आंखें आपकी अपेक्षा बहुत तेज़ है। वो कुछ ऐसी समस्याएं देख रही है इस समय में जो कि बहुत ही मुश्किल समस्या है और ये मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए बड़ी शक्ति की ज़रूरत है। औद्योगिकरण हुआ है। औद्योगिकरण ने जहर ही जहर भर दिया है। हवा में जहर, पानी में जहर, मिट्टी में जहर, मिट्टी में जो कुछ भी चीज़ें छिड़की जाती हैं, रासायनिक खाद छिड़कते हैं, कीड़े मारने की दवा छिड़कते हैं, ये DDT से लेकर के दूसरी चीज़ों तक सब को मिट्टी ऐसी हुई जा रही है कि इसमें पैदा होने वाली घास तक जानवरों के लिए फ़ायदेमंद नहीं रही है। अब वो सबके पास पानी भी गंदा होता चला जा रहा है। पानी और हवा को भी जहर
जहर इन कारखानों में से निकलने वाला, मोटरों में से निकलने वाला जहर हवा को गंदा कर चुका है। ये चीज़ें वो है जो साइंस ने तमाम जगह भर दी है। एक चीज़ ऐसी है जो साइंस ने तो नहीं भरी है, पर हमारे और आपके ख्यालात, हमारे आपके ख्यालात ऐसे गंदे हो गए हैं कि ये परोक्ष वातावरण उससे गंदा हो गया है। परोक्ष वातावरण को गंदगी को दूर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। काम बहुत बड़ा है और भारत को विशाल भारत, महान भारत बनाना है, तो उस काम के लिए बड़े सामर्थ्यवान व्यक्ति चाहिए। सामर्थ्यवान व्यक्तियों के लिए बनाने के लिए हमको ये आवश्यकता पड़ी कि सामर्थ्यवान व्यक्तियों को पैदा करने के लिए अपने अपने आप को झोंके और हमें बड़े कदम उठाए। भागीरथी ने तप किया, तप करने की वजह से वो ज्ञान की गंगा को लाए वहाँ से, स्वर्ग से, तो फिर देवताओं ने मदद की। जो अपनी मदद आप करता है उसकी ईश्वर भी मदद करता है। शंकर भगवान ने उनकी मदद की, हमारी भी मदद की है, हमारे गुरु ने हमारी मदद की है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने मकसद बड़े मकसद रहे। तो शुरू से आखिर तक जो कुछ भी हम काम करते रहे, बड़ों के लिए काम करते रहे, उद्देश्यों के लिए काम करते रहे, आदर्शों के लिए काम करते रहे, मानवता के लिए काम करते रहे। अगर ये बात नहीं रही होती, हमारी नीयत वही रही होती कि जो कुछ भी हम करेंगे अपने लिए करेंगे, अपनी बीवी के लिए करेंगे, अपने बच्चे के लिए करेंगे, अपने साले के लिए करेंगे, अपने बहनोई के लिए करेंगे, तब ये सब देवता हमको सुन करके भाग खड़े होते हैं और ये कहते बड़ा गंदा और कमीना आदमी है। गंदे और कमीने आदमी के लिए क्यों 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 मदद करें? अपने हाथ पाँव से कीजिए, रोटी कमाइए और जो कुछ भी खाइए या किसी को दे दीजिए, फेंक दीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर आप देवताओं की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको एक ही बात बतानी पड़ेगी कि हम किसी बड़े काम के लिए, बड़े मकसद के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। बड़े कामों के लिए बड़ी त्याग की जरूरत पड़ती है। छोटे त्याग की जरूरत पड़ती होती, चावल अक्षर धूप दीप नैवेद्य से होता तो हम ही कर देते, या कुछ हवन वन करना होता तो घी और चावल मंगा करके पूजा पाठ करके हम ही कर देते। ये बड़ा काम है, इसके लिए बड़े त्याग की जरूरत है। इसमें दधि जैसा त्याग करने वाले आदमी होने चाहिए। इसके लिए भागीरथ जैसे त्याग करने वाले होने चाहिए। इसके लिए बड़े आदमी होने चाहिए। तो फिर बड़े आदमी कहाँ से आएंगे? हमने कहा ना आपसे कि भगवान केवल उनकी सहायता करता है जो बड़े कामों के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए अपने आप को होम देते हैं। सुग्रीव का साथ में यही हुआ, बाली उसके हनुमान के साथ ये हुआ। हनुमान सुग्रीव के यहाँ नौकरी करते थे, बाली का मुकाबला नहीं कर सके। न बाली का मुकाबला सुग्रीव कर सकता था, न हनुमान कर सकते थे। दोनों भाग खड़े हुए और भाग खड़ के एक पहाड़ के नीचे जाकर के छिप गए। वही अपना गुजारा कर रहे थे किसी तरीके से बस। लेकिन जब उन्होंने रामचंद्र जी को देखा कि रामचंद्र जी के काम में, सीता जी को तलाश करने में और लंका का दहन करने में, राक्षसों से लोहा लेने का जोखिम कहता हूँ मैं आपसे, जोखिम उठाने को हनुमान तैयार हो गए। हाँ साहब चलिए हम जोखिम उठाएंगे तो भगवान की कृपा भी पाएंगे। जो आदमी जोखिम नहीं उठा सकता, केवल फायदा ही फायदा तो तलाश करता है, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ। उसके लिए बहुत से आदमी हैं, सट्टा लगाते हैं, जुआ खिलवाते हैं, लॉटरी के नंबर बताते हैं, गांजा पीते हैं और बताते हैं, ऐसे बहुत से आदमी हैं। वहाँ जाइए। लेकिन जो महापुरुष हैं, महाकामों के लिए ही सहायता करते हैं। रामचंद्र जी ने अपनी सहायता की और हनुमान जी में इतनी शक्ति आ गई कि वो पहाड़ को उखाड़ करके ले आए। एक, उन्होंने लंका को छलांग मार दी। दो, उन्होंने रामराज्य की स्थापना करने के लिए वो काम किए कि बड़े गजब के काम थे। और रामचंद्र जी का इतना बड़ा प्यार पाया कि जब राम पंचायतन के फोटोग्राफ आपने छपते देखे हैं ना, उसमें एक और बैठा है, हनुमान बगल में। ये कौन है इनका? यह रामचंद्र जी का भाई, भतीजा, नाना, मौसा, ताऊ। अरे कोई नहीं है बाबा, ये वो है जिसने कि रामचंद्र जी को अपने आप को सुपुर्द कर दिया था। सुपुर्द करके तो देखिए, सुपुर्द करके देखिए और ये देखिए कि बदले में क्या मिलता है। क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा आपको? कभी करना हो, अध्यात्म को विज्ञान की तरीके से देखने का हो, अध्यात्म को अंधविश्वास आपको न कहना हो, तो आप कृपा करके ये कहना कि भगवान का तरीका समझना, भगवान का कायदा समझना, भगवान का मन समझना। भगवान का क्या मन है? भगवान का मन ये है कि वो मांगते हैं। जो कोई भी सामने आता है हर एक से मांगते हैं। उनकी एक परीक्षा है, किसको दे किसको नहीं दे। इसको जाने से पहले उनकी परीक्षा है। परीक्षा ये है कि वो आदमी देने को तैयार है कि नहीं। देने को तैयार है तो भगवान उसको देंगे,
उन्होंने जिससे भी बना पहले मांगा। सबरी के पास गए, मांगते गए हम तो भूखे हैं। गोपियों के पास गए, मांगते गए हम तो भूखे हैं। और राजा कर्ण के पास गए, उन्होंने कहा हमको सोना चाहिए। और राजा बलि के पास गए, हमको जमीन चाहिए। जहाँ कहीं भी भगवान गए हैं उसने हर एक से मांगा है, और जिस किसी ने दिया है वो खाली हाथ नहीं रहा है। भगवान ने मांगा है, हमारे गुरु ने भी हमसे मांगा था, और मांगा था जो हमने दिया, उसके बदले में हमने क्या पाया? हमने बहुत पाया। उसने कहा तेरे पास जो कुछ है वो दे, तो कहाँ दूँ, किसको दूँ? उन्होंने कहा भगवान के खेत में बो दे। भगवान के खेत में हमने अपने पास जो कुछ भी चीज़ थी सब बोई, और जो कुछ बोया सगुना होकर के पाया। इस तरीके से क्या करना चाहिए कि जब कभी आपका मन हो तब फिर आप ये करना कि हमने शरीर दिया था, शरीर पाया। हमने अपनी बुद्धि दी, अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल अपने लिए समाज के लिए किया है। समाज के लिए जो हमने इस्तेमाल किया है उसका बदले में समाज के लिए हमारी जो बुद्धि है वो इतनी पैनी, इतनी तीखी है, आप अचंभे में रह जाएंगे। व्यास जी ने एक महाभारत लिखा था, उसमें गणेश जी को स्टेनोटाइपिस्ट बना के ले गए थे। हमारे पास कोई स्टेनोटाइपिस्ट नहीं है, हमारी उंगलियाँ यही स्टेनोटाइपिस्ट है। इसलिए हमने इतना साहित्य लिखा है, इतना साहित्य लिखा है जो हमारे वजन की बराबर हो सकता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका ये मन हो कि अध्यात्म जो है विज्ञान है या अंधविश्वास, तो आपको फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि अध्यात्म का सही तरीका क्या है। सही तरीका आपको नहीं मालूम, बस इसीलिए आप बेकार होते हैं, परेशान होते हैं, ये होते हैं। आप केवल पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, और कर्मकांड के साथ साथ में जीवन को जैसा ऊंचा बनाना चाहिए वैसा ऊंचा बनाने के लिए कोई आपका मन नहीं करता। आप मन कीजिए, फिर देखिए भगवान आपकी सहायता करता है कि नहीं। भगवान झूठा है कि सच्चा है? भगवान झूठा नहीं है, सच्चा है। भगवान कैसा देखा आपने? हमने कैसा देखा? चलिए हम बताते हैं। भगवान को हमने प्रतिछाया के रूप में देखा, और भगवान को हमने प्रतिध्वनि के रूप में देखा। प्रतिछाया क्या? शीशे में जैसा अपना चेहरा देखते हैं बिल्कुल हूबहू वैसे ही होता है, और भगवान को हमने देखा है बिल्कुल हमारे जैसा है। हमारे जैसा उसका ईमान, हमारे जैसा उसका मन, हमारे जैसे उसकी बुद्धि, हमारे जैसा उसका प्यार, बिल्कुल हमारे भगवान का हमारे जैसा है। और प्रतिध्वनि, कुएं में आवाज़ लगाते हैं और गुंबज में आवाज़ लगाते हैं, ठीक वही आवाज़ आती है जो हम लगाते हैं। आप लगाते हैं, लाइए भगवान जी जो कुछ है सो हमारे सुपुर्द कीजिए। भगवान जी उसी के बदले में आपसे आवाज़ लगाते हैं, लाइए आपके पास क्या है हमको सुपुर्द कीजिए। आप कहते हैं हम तो देने वाले नहीं हैं, भगवान कहता है हम देने वाले नहीं हैं। दोनों में जद्दोजहद होती है। राम भरत में लड़ाई हो गई थी। राम भरत में राज्य की गेंद को लेकर के राम कहते थे हमारा भरत राज्य में बैठेगा, और भरत कहता था कि राज्य पे हमारा भाई राम बैठेगा। दोनों के बीच में जद्दोजहद होती रही, लड़ाई होती रही। गेंद को दोनों ही ठोकरें मारते रहे, और गेंद यहाँ पड़ी, गेंद वहाँ पड़ी। हमारे और हमारे भगवान के बीच में प्यार की बात अभी बहुत हुई है, और लड़ाई की बात नहीं बहुत हुई। लड़ाई की बातें ये हुई हैं, भगवान ने बीच में बार हमसे कहा है कि हमारे पास जो कुछ भी है तू लेगा। हमने कहा हमारे पास जो कुछ भी है तू लेगा। हम दोनों से पूछते रहते हैं। भगवान से हमने ये नहीं कहा कि आप हमको ये दीजिए और हमें ये, हम भिखारी हैं, कोई खंगले हैं, हम कोई दीन है, हम कोई दुर्बल है, ब्राह्मण है, और हम तपस्वी हैं, और हम शक्तिशाली हैं। इसलिए भगवान से हमने कहा आपको जो कुछ जरूरत हो सो मांगिए। भगवान ने कहा समाज के लिए तेरी जरूरत है, देश के लिए तेरी जरूरत है, दुनिया में जो कहत मचा हुआ है, मुश्किल फैली हुई है, दुर्भिक्ष फैला हुआ है, उसके लिए तेरी हड्डियों की जरूरत है। हमने कहा ये लीजिए। आपके जीवन में कोई गुरु है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, और आपके जीवन में कोई भगवान है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जीवन में है भगवान, इसमें कोई शक नहीं है। दो राय नहीं है ये कि मेरे अंदर वही मूर्ति हर समय काम करती रहती है। शरीर जाएंगे, हाँ बेटे शरीर तो जाएंगे ही, शरीर जाएंगे ही। उसी के लिए हम कहने भी वाले थे कि बेटे अब शरीर तो अब ये दुर्बल हो गई, शरीर तो अब नहीं तो जाएंगे, कभी तो जाएंगे ही। शरीर जाएंगे, वही उत्तरदायित्व हम आप लोगों के कंधों पर डालना चाहते थे। ये डालना चाहते थे कि जो जीवन में हमारे में अधूरे काम है उसको पूरा करना आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम है। फिर कहने आएंगे नहीं, शरीर से कहने तो नहीं आएंगे, माइक पे कहने तो नहीं आएंगे, पर आपके दिल और दिमाग को तो झकझोरते भी रहेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपको झकझोरते नहीं रहेंगे, लेकिन आपको दिन याद रहेगा कि हमारे सामने ऐसे भी दिन थे
कि हमसे कहा भी जा रहा था, समझाया भी जा रहा था, प्यार से भी कहा जा रहा था और डांट के भी कहा जा रहा था, लेकिन हम ऐसे रहे कि बिल्कुल कानों में रुई लगी रही, हमने सुना ही नहीं, समझा ही, माना ही नहीं। फिर ये पछतावा रह जाएगा आपके लिए। आज का ये पर्व, आज की ये हमारी अपेक्षाएं, यह है कि जो हमारे अंदर है उसको आप लेके जाइए। हम चाहते हैं कि बिल्कुल खाली हो जाए, बिल्कुल खाली हो जाए, जो है सब आपको दे डालें, सब हम आपको दे डालें। आप अपनी झोली को फैला करके रखिए, आप लेकर के जाइए, यहाँ से लेके जाइए। मानव जाति की सेवा से के अलावा भगवान की जो सेवा है वो नंबर 2 पे आ जाएगी और मानव जाति की सेवा नंबर 1 पे, वो भी करिए। आत्मशोधन के लिए, आत्म परिष्कार के लिए हमें भगवान की उपासना, गायत्री माता की उपासना करना अनिवार्य है, इसमें कोई जरूरत दो राय नहीं है। लेकिन जो भगवान रूपी मनुष्य शरीर जो बैठा है मानव के रूप में, उसकी उपेक्षा करेंगे? उसकी कैसे उपेक्षा करेंगे बेटे? उसको संभालने के लिए, उसकी अकल ठीक करने के लिए, उसकी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। अरे कभी तो साल में एक दिन तो ऐसा निकालो, एक दिन भी आपको साहस ऐसा नहीं होता है कि एक दिन बैठ करके अपनी आत्म समीक्षा की जाए और ये अपना जो मलिनताओं का निष्कासन किया जाए? एक दिन भी नहीं निकलेगा। नहीं बेटे, एक दिन तो निकलना चाहिए, गुरु पर्व के दिन तो निकलना चाहिए। नहीं साहब, एक दिन भी हम तो नहीं निकालेंगे। मैं कैसे कह दूं कि आपके अंदर भावनाएं नहीं है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है? पर मैं तो इसलिए आपसे कह रही थी कि आपकी श्रद्धा और परिपक्व होनी चाहिए। अभी आप शरीर देखने आए, शरीर मन देखिए, शरीर तो निर्जीव है, ये तो जाएगा। आपको यदि जाना है तो उस सतह में जाइए, भावनाओं को छूजिए, उन विचारणाओं को, उस सिद्धांतों पर जाइए जिससे आप जुड़े हुए हैं। आप जब कभी भी आएंगे तब आप अखंड दीपक में देखना, हम दोनों की छवि आपको दिखाई पड़ेगी। और जो शांति और संतोष और प्रेरणा लेकर के आप अब जाते हैं, आप आना कभी, ये चैलेंज है हमारा। और आप वही शांति और वही संतोष और प्रेरणा पाकर के यहाँ से आप जाएंगे। आपको इतना अभाव तो दिखाई पड़ेगा कि सकल का तो अभाव दिखाई पड़ेगा, जीवात्मा की दृष्टि से अभाव दिखाई नहीं पड़ेगा। ये मिशन ईश्वरीय मिशन है, ये व्यक्ति का नहीं है। रामकृष्ण मिशन चल रहा है, ईसाई मिशन चल रहा है। काय पे चल रहा है? ये श्रद्धा पे चल रहा है, ये व्यक्तियों पे चल रहा है, और व्यक्तियों पे, कार्यकर्ताओं पे चल रहा है, और वो ईश्वरीय प्रेरणाओं पे चल रहा है। ईसा मसीह है? बिल्कुल नहीं। रामकृष्ण परमहंस नहीं है। मिशन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? देखा जाके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? युग निर्माण मिशन और गायत्री परिवार चलेगा कि नहीं चलेगा माता जी? अरे बेटे, अब से लेकर के और देखना कितना फैलता हुआ चला जाएगा। ऐसा चला जाएगा कि मनु की एक छोटी सी कहानी है कि पहले एक मछली, समुद्र उन्होंने ली, हाथ में मछली आ गई और मछली ने ये कहा कि नहीं, मैं हाथ पे नहीं रह सकती, हाथ पे नहीं रह सकती, तू तो जरा सी, नहीं, मुझे तो विशालता चाहिए। उन्होंने कमंडल में रख दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये कमंडल छोटा पड़ता है, तालाब में डाल दिया। तालाब में डाल दिया, मछली और फैलती हुई चली गई। उन्होंने कहा नहीं, तालाब में भी नहीं रहना, तालाब भी छोटा है, समुद्र में छोड़ दिया। अर्थात विस्तार होता हुआ चला गया। इस मिशन का विस्तार देखना तो सही, आप देख ही रहे हैं, 100 गुना इसका विस्तार होगा। आप देखना, आप देखते रहना। हम तो चले जाएंगे, पर आप में से नौजवान बैठे हैं जो कि आप पीछे देखेंगे कि ये मिशन किस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि इसके साथ में हमारा पसीना है, हमारी भावना है। बेटे, हमारा खून है इसमें। आप ये नहीं जानते कि इसको किस तरीके से हमने सींचा है और किस तरीके से हमने बनाया है इसको। आपको कैसे हम अपना पेट खोल करके दिखाएं हमने इस मिशन के लिए क्या क्या नहीं किया है, कितना किया है, किसके इसके लिए हम मरे और खपे हैं। हम दोनों ऐसे जलते रहे। एक गाना है जिसमें स्नेह से दीप सी में जलते रहेंगे। बेटे, हम जलते रहते हैं, आपको मालूम नहीं है
तो हम यहाँ तक लाए इस मिशन को, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चलाएगा। जो हमारा आशीर्वाद भी है, हमारी भावनाएं भी कह रही हैं, हमारे सिद्धांत भी कह रहे हैं, और जो समूह हमने इकट्ठा किया है और वो उनको ठोक ठोक के हमने ठीक भी किया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति।